आज हम पावरपॉइंट में एक कस्टम डिजाइन कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। जैसे ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, तो उसमें अगर हमने कोई भी कंटेंट लिखना है तो लिख सकते हैं और उसके बाद ये सारी ऑप्शंस का यूज करके इसका फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसे फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो ये सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। पर ये काफी टेडियस वर्क है कि हमें बार बार जब हम न्यू स्लाइड करते हैं तो हर एक स्लाइड में ये हमको चेंजेस करने पड़ते, तो हम ये नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए या एक बार कर ले बार बार ना। तो वो कैसे करेंगे? उसका एक तरीका तो ये हमने कर लिया, या हम डिजाइन भी कर चुके हैं कि हम जहाँ से डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा भी डिजाइन हम अप्लाई कर देंगे तो वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली जब नई स्लाइड्स हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर सेटिंग सब कुछ अप्लाई कर देंगे। डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्मेट खुद भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अपना एक डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे मास्टर्स व्यू है, तो हम यहाँ पे स्लाइड मास्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स दिखाई दे रही, जैसे टू कंटेंट के लिए, मेन हेडिंग और सब हेडिंग के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, ये अलग अलग स्लाइड। और ये एक मास्टर स्लाइड भी है, ये मास्टर स्लाइड है और इसके नीचे ये अलग अलग स्लाइड। तो आप जैसा चाहते हो, अभी मैंने ना ये वाली स्लाइड, मुझे ये वाली स्लाइड का एक फॉर्मेट सेट करना है। आप अलग अलग स्लाइड का अलग अलग स्टाइल जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये वाली स्लाइड जो है, इसका जो फॉन्ट है, अभी ये आप देखोगे स्लाइड मास्टर में हम आ चुके हैं, तो हम यहाँ से होम पे जा सकते हैं और होम पे जाके हम जहाँ से अपनी पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर लेंगे। तो हमने ये फॉन्ट अप्लाई कर दिया और फॉन्ट का कलर हमें व्हाइट चाहिए तो व्हाइट कर देंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड कर, और ये साइज थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए तो मैं ये बड़ा कर दूंगा। तो मैंने ये सेटिंग कर दी है और इसका साइज थोड़ा ऐसे चाहिए, तो ये मैंने ये वाली स्लाइड को एडजस्ट किया। ये जो नीचे वाला कंटेंट है इसका भी हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको ये लाइट ग्रीन कलर दे दिया है और ये थोड़ा इस साइड पे आना चाहिए, और इसकी अलाइनमेंट साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, शेडो भी देना चाहते हैं और फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमने इसका स्टाइल अप्लाई कर। अब ये हमारी जो पहले वाली स्लाइड है उसका जो हम फॉर्मेट है वो सेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप इंसर्ट में से भी कोई पिक्चर या कोई शेप, तो मैं जैसे यहाँ से शेप पे जाऊंगा और यहाँ से एक शेप ऐड कर दूंगा। ये मुझे ऐसे शेप चाहिए, इसका कलर हम थोड़ा लाइट कर देंगे, आउटलाइन का कलर भी हम व्हाइट कर देंगे। तो ये हमने एक शेप यहाँ पे ऐड कर दी है, तो ये हमने एक डिजाइन बना दी। अब मैं इसको क्लोज मास्टर व्यू कर, अब ये आपका सेटिंग आ चुका है। अब इसको आप ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ ये चेंज कर सकते हो पर ये नहीं चेंज कर सकते। और अब अगर हम जहाँ से न्यू स्लाइड पे जाके दोबारा से ये स्लाइड लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही वो सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। अभी मुझे बार बार ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब फॉर्मेट बनाया था वो टाइटल स्लाइड का बनाया था, अगर मैं इसका बनाऊंगा तो उसका भी बन जाएगा, अगर इसका तो वो जब भी स्लाइड ली जाएगी तो उसी तरह की आएगी। तो अब एक और बना के देखते हैं। हम फिर से दोबारा व्यू पे जाएंगे और स्लाइड मास्टर पे जाएंगे, और अब ये हमने जो तीसरे नंबर वाली स्लाइड थी उसका भी फॉर्मेट चेंज करें। तो मैंने इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसका भी फॉन्ट हमने चेंज कर दिया है, सेम कलर व्हाइट, फिल कलर रेड और अलाइनमेंट सेंटर चाहिए। इसका कलर हमें लाइट ग्रीन चाहिए, इसका भी ग्रीन चाहिए। अब मुझे जहाँ पे कोई शेप चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं, शेप भी कर सकते हैं, या कोई पिक्चर भी कर सकते हैं। तो जैसे पिक्चर ऐड कर देते, तो मैंने ये एक लोगो था वो इंसर्ट कर दो, वो मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने ये सारी सेटिंग कर ली है। और फिर से दोबारा हम स्लाइड मास्टर में जाएंगे और क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक। अभी देखो ये दो स्लाइड थी, एक और नई स्लाइड चाहिए, न्यू स्लाइड पे जाएंगे। अभी ये देखो ये वो फॉर्मेट आ चुका है, हम क्लिक करेंगे तो ये आ चुका है, ये और ये यहाँ पे आ चुका। तो ये एक मेरा कस्टम स्टाइल जो है वो बन चुका है। अब फिर से दोबारा व्यू में जाएंगे, फिर से दोबारा हम स्लाइड मास्टर पे जाएंगे। तो अगर हम मास्टर के ऊपर जो हमारी सबसे मेन वाली स्लाइड है उसका स्टाइल चेंज कर, अभी हमने सबसे पहले वाली जो स्लाइड थी उसका जो स्टाइल है वो हमने चेंज कर दिया है। का फॉन्ट और बोल्ड कर देंगे और सेंटर कर देंगे, कलर अभी हम थोड़ा ब्लू कर
देंगे, टेक्स्ट का कलर येलो कर देंगे और शेप हम यहाँ से कोई भी शेप अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने जो सेटिंग थी ये अप्लाई कर दें। अभी ये मास्टर के ऊपर हमने अप्लाई किया, मास्टर स्लाइड। अभी वो देखो सभी के ऊपर अप्लाई हो। अब करने के बाद हम फिर से दोबारा स्लाइड मास्टर पे जाके क्लोज कर दे। तो ये जो हमने अप्लाई किया तो वो देखोगे वो सभी स्लाइड के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाता हूँ तो ये देखो ये स्टाइल, अभी मैंने ये क्लिक किया है तो वो स्टाइल अपने आप ही ऐड हो चुका है। जब भी हम वो वाली स्लाइड लेंगे, किसी भी स्लाइड को क्लिक करेंगे तो वो जो हमने फॉर्मेट सेट किया है वो ऑटोमेटिकली ही अप्लाई कर। आपने स्लाइड मास्टर में जाके जो आपकी मेन मास्टर स्लाइड है उसमें चेंजेस किए तो वो सभी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अगर इंडिविजुअल स्लाइड करना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। सभी के ऊपर अप्लाई करना है तो ये कर लो, अलग अलग का करना है तो अलग अलग भी किया जा सकता है। ये हमने अप्लाई किया है। जैसे ये स्लाइड मास्टर था तो हमारे पास यहाँ से कलर्स की भी ऑप्शन है, हम जहाँ से भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये बने बनाए कलर कॉम्बिनेशन है वो चूज करेंगे तो वो थीम के कलर अप्लाई किए जा सकते हैं, जहाँ से फॉन्ट के कलर्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसा आपको फॉन्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपके फॉन्ट के स्टाइल्स भी चेंज कर देगा और इफेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, शेडोज वगैरह वो दिए जा सकते हैं। बैकग्राउंड्स है, आप बैकग्राउंड के कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड के कलर्स है, ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये थीम, यहाँ से अलग अलग थीम्स भी है। ठीक है, अभी ये अप्लाई करोगे तो वो तो ऑटोमेटिक डिजाइन वाला सेटिंग हो जाएगा। अभी डिजाइन, ये वाला डिजाइन था तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये जैसे हमारी जो थीम थी उसका डिजाइन मैं चेंज कर रहा हूँ तो आप किसी थीम को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आपने खुद का बनाना है या कोई बड़ी बनाई थीम जो है वो जहाँ से अप्लाई सब कुछ सेट किया जा सकता है। और साइज, स्लाइड का साइज भी जहाँ से एडजस्ट किया जा। तो मास्टर लेआउट, प्लेस होल्डर, टाइटल, टेक्स्ट, डेट कि आप क्या क्या चाहते हो। जैसे ये आप देख रहे हो जहाँ पे फुटर है, स्लाइड नंबर है, डेट है, आपको क्या क्या चाहिए उसको ओके कर दोगे तो वो दिखाई देगा या नहीं देगा। तो आप जैसे स्लाइड मास्टर था वहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है वो भी जहाँ से ऑन ऑफ की जा सकती है और उनको भी अलग अलग सेट किया जा सकता है। स्लाइड नंबर को भी एडजस्ट किया जा सकता है, फुटर को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब हमारी जो ये वाली स्लाइड हमने एडजस्ट की है तो अब इसमें प्लेस होल्डर, अब ये एक प्लेस होल्डर था जिसमें हमने लिखा था मुझे एक और प्लेस होल्डर चाहिए। तो हम जहाँ से इंसर्ट प्लेस होल्डर पे जाएंगे तो क्या चाहिए आपको स्लाइड में और क्या चाहिए। मुझे टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, चार्ट चाहिए, टेबल चाहिए, तो मुझे पिक्चर चाहिए। तो हमने पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ, तो ये वाली स्लाइड है। अब इसमें ओनली टेक्स्ट नहीं है, पिक्चर की ऑप्शन भी हमने ऐड कर दी। स्लाइड मास्टर पे जाके ये प्लेस होल्डर अपनी अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते। टाइटल चाहिए कि नहीं चाहिए, फुटर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, जहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते। अब क्लोज करेंगे तो ये देखो, अब हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं तो ये जो टाइटल स्लाइड थी अब यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो टेक्स्ट और एक पिक्चर की ऑप्शन भी हमें मिल जाती। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो नए प्लेस होल्डर है वो भी ऐड कर सकते हो स्लाइड मास्टर में जाके। तो ये मास्टर लेआउट थी, ये थीम्स थी, ये बैकग्राउंड थी जो हमने अलग अलग स्लाइड थी। तो इंसर्ट मास्टर स्लाइड करेंगे तो एक और मास्टर स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है, कि आपके डिजाइन में एक और नया डिजाइन ऐड किया जा सकता है। अभी हमने इसको भी चेंज कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे कलर थीम अप्लाई कर दी है, थीम अप्लाई कर दी है, मान लो ये वाली थीम अप्लाई कर दी है। ठीक है, यहाँ से एक नई थीम चलनी शुरू हो, तो हम जहाँ से स्लाइड मास्टर है वो ऐड कर सकते हैं, जहाँ नई लेआउट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। रीनेम कर सकते हैं कि आप इस स्लाइड का नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया है तो इसका जो नाम है वो ऐड हो जाएगा। अगर कोई स्लाइड नहीं चाहिए तो उसको डिलीट भी कर, कोई बीच में नहीं चाहिए तो हम उसको स्लाइड करके डिलीट भी कर सकते हैं, वो बीच में से रिमूव हो जाएगा। अब क्लोज कर देंगे तो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रही थी अभी न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्लाइड स्टाइल्स है, ये कस्टम डिजाइन है। ठीक है, और ये जो हमने बीच में ऐड की, तो ये आपके एक ही जो प्रेजेंटेशन है उसमें अलग अलग डिजाइन जो है वो ऐड किए जा सकते हैं या रिमूव किए। तो ये
सब कुछ हम जो व्यू में जाके स्लाइड मास्टर है यहाँ से अपने कस्टम स्लाइड डिजाइन जो है वो क्रिएट करके फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि आपका काम कम हो। अब आप एक बार ये सेटिंग कर लोगे, उसके बाद जस्ट आपको स्लाइड्स एंटर करनी है, इंसर्ट करो और आपका कंटेंट भरो। अभी आपको फॉर्मेट करने की, कलर करने की जरूरत नहीं है, बस आपने लिखना है। ठीक है, लिखोगे वो कलर फॉर्मेट अपने आप ही ऐड होता जाए। हमने जस्ट एक बार सेटिंग कर लेनी है और न्यू स्लाइड ऐड करते जाएंगे, अपना कंटेंट ऐड करते जाएंगे और आपका काम कंप्लीट होता जाए। ठीक है, तो ये फायदा है हमें स्लाइड मास्टर का।